मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगी। कौन है अन्नपूर्णा देवी? कभी लालू यादव की रही करीबी, दूसरी बार बनी मंत्री। कोडरमा उपचुनाव में पहली बार विधायक बनी अन्नपूर्णा देवी ने 3,77,000 वोटों से विजयी रही। अन्नपूर्णा देवी की प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई। पति के जीवित रहते सार्वजनिक जीवन से रही दूर। लोकसभा चुनाव 2024 में कोडरमा संसदीय क्षेत्र से लगातार दूसरी बार सफलता हासिल करने वाली अन्नपूर्णा देवी केंद्र में मंत्री बनी। अन्नपूर्णा देवी वर्ष 2019 में बीजेपी में शामिल होने के पहले आरजेडी में थी। अन्नपूर्णा देवी के पति रमेश प्रसाद यादव एकीकृत बिहार में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अचानक रमेश प्रसाद यादव का निधन हो जाता है, जिसके बाद वर्ष 1998 में विधानसभा उपचुनाव लड़कर पहली बार कोडरमा की विधायक बनी। अन्नपूर्णा देवी को सक्रिय राजनीति में लाने में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बड़ी भूमिका रही। लालू प्रसाद के कहने पर ही अन्नपूर्णा देवी राजनीति में आई। करीब 20 वर्षों तक आरजेडी में रहने के बाद अन्नपूर्णा देवी ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी ने उन्हें कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया और वो चुनाव में विजयी रही। पहली बार जीत मिलने के बाद ही अन्नपूर्णा देवी को मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री का दर्जा मिला। अब दूसरी बार जीत मिलने के बाद उन्हें फिर से कैबिनेट में मौका दिया गया है। कोडरमा उपचुनाव में पहली बार बनी विधायक। अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा के वरिष्ठ आरजेडी रमेश प्रसाद यादव से विवाह किया। रमेश प्रसाद यादव बिहार सरकार में मंत्री थे, लेकिन उनके निधन के बाद कोडरमा उपचुनाव में अन्नपूर्णा देवी पहली बार विधायक बनी। 1 साल बाद ही वह विधानसभा के चुनाव में पुनः दूसरी बार जीतकर बिहार में खान भूतत्व राज्य मंत्री बनी। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बनने के बाद सूबे से बीजेपी की सरकार बनने के बाद अन्नपूर्णा देवी सत्ता से अलग होकर केवल विधायक बनकर रह गई। इसके बाद सन 2005 और 2009 का विधानसभा चुनाव जीती। वर्ष 2013 में वही हेमंत सोरेन के सरकार में जल संसाधन मंत्री बनी। सिर्फ 2014 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अन्नपूर्णा देवी ने रिकॉर्ड 3,77,000 वोटों से विजयी रही। कोडरमा लोकसभा सीट से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी टिकट पर अन्नपूर्णा देवी ने भाकपा माले के विनोद कुमार सिंह को 3,77,000 वोटों से हराकर अपनी सीट बरकरार रखी। वर्ष 2019 के चुनाव में अन्नपूर्णा देवी ने 4.5 लाख से अधिक वोटों से चुनाव में विजयी रही थी। 2019 में अन्नपूर्णा देवी को 7,53,016 वोट मिले, जबकि बाबूलाल मरांडी को 2,97,416 वोट मिले थे। इस तरह से अन्नपूर्णा देवी ने 4,55,600 मतों के अंतर से बाबूलाल मरांडी को पराजित कर रिकॉर्ड बनाया। दूसरी बार वो अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सकी, लेकिन उसके नज़दीक पहुंच गई। अन्नपूर्णा देवी के कैबिनेट मंत्री बनने पर कोडरमा में मना जश्न। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़ और मिठाई बांट खुशियां मनाई। अन्नपूर्णा देवी की प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई। अन्नपूर्णा देवी का जन्म 2 फरवरी 1970 को दुमका जिले के आजमेरी गांव में हुआ। रांची से पीजी की डिग्री हासिल करने के बाद उनकी शादी कोडरमा विधायक रमेश कुमार यादव से हुई। एक कृषक परिवार में जन्मी अन्नपूर्णा देवी की प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई। शिक्षा के प्रति अन्नपूर्णा देवी का बचपन से ही लगाव रहा। यही कारण था कि वो माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर स्कूल जाती थी। दुमका से ही मैट्रिक करने के बाद आगे की पढ़ाई पटना से किया उन्होंने। उसके बाद रांची यूनिवर्सिटी से इतिहास में एमए किया। पति के जीवित रहते रहीं सार्वजनिक जीवन से दूर।
अन्नपूर्णा देवी की शादी 1993 में बिहार के कद्दावर आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री रमेश प्रसाद यादव से हुई। एक घरेलू बहू के तौर पर वो खुश थी। 5 वर्षों में अन्नपूर्णा देवी 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। पति राजनीति में थे, लेकिन अन्नपूर्णा देवी उनके जीवित रहते सार्वजनिक जीवन से दूर रहीं। शादी के 5 साल बाद पति का आकस्मिक निधन हो गया, जिसके बाद घर परिवार के साथ राजनीति की विरासत को संभालने की चुनौती भी सामने आ गई। वर्ष 1998 में अन्नपूर्णा देवी घर की दहलीज से बाहर निकलकर राजनीति में कदम रखती हैं। रमेश यादव के निधन के कारण 1998 में कोडरमा सीट पर हुए उपचुनाव में आरजेडी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया और उन्हें रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की, जिसके बाद वो बिहार सरकार में मंत्री भी बनी। यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश। अन्नपूर्णा देवी आरजेडी छोड़ बीजेपी में आई और छा गईं। अन्नपूर्णा देवी को बीजेपी में शामिल कराने के बाद अब मंत्री बनाए जाने का मकसद झारखंड बिहार में यादव मतदाताओं को पार्टी से जोड़ना था। झारखंड में एक हद तक बीजेपी को इसमें सफलता भी मिली। बिहार में बीजेपी को इसका बखूबी इस्तेमाल किया। उन्होंने भी 2 सीटों में पार्टी की ओर से मिली हर जिम्मेवारी खूब निभाई। बीजेपी की ओर से पहले अन्नपूर्णा देवी को झारखंड बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया। बाद में उन्हें जेपी नड्डा की टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।